नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सब ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट खबर यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड के लिए ये आ रही है कि आपकी 10वीं वाले हों चाहे 12वीं वाले छात्र हों, सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक हिसाब से खुशखबरी भी कहेंगे, खुशखबरी नहीं भी कहेंगे, क्योंकि कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। वो नियम क्या क्या हैं आप सबका जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो नियम जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप सबकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप सब लोग पढ़ पा रहे होंगे, खुशखबरी बोर्ड परीक्षा 2025 में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए 2 नए नियम लागू किए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो 2 नियम हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये दोनों काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो कक्षा 10वीं या 12वीं का छात्र हो, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन बड़े अपडेट्स के लिए जिनके बारे में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। बोर्ड के जो 2 नए नियम हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो आप सबके सामने लिखा होगा, आप सब लोग पढ़ पा रहे होंगे। बोर्ड परीक्षा के नए नियम जो हैं वो आप सबके सामने लिख के आ रहे होंगे। सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों रूल जो अब की बार बताए गए हैं। 75% उपस्थिति आप सबकी अनिवार्य की गई है। छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थित रहना होगा। मतलब आपको कॉलेज रेगुलर जाना होगा। जहाँ पे भी आप अपना नाम लिखवाए हो, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, चाहे आप 10वीं के हो, चाहे आप 12वीं के हो, चाहे आपका जो भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें पूरे ऑल ओवर यूपी में, ऑल ओवर इंडिया में ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, तो 75% उपस्थिति आप सबकी अनिवार्य कर दी गई है इस बार। देन उसके बाद सेकंड अपडेट क्या आ रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। सेकंड अपडेट जो है आपका, उसके बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से आपको समझाते हैं। सेकंड रूप में आया है आपका कि कौशल आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। परीक्षा में कौशल और क्षमता आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया गया, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते थे जो अपना नाम तो लिखवा देते थे क्लास में, स्कूल में अपना नाम लिखवा देते थे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते थे। तो उसकी वजह से ये नियम में बदलाव किया गया कि 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका नंबर में कटौती की जाएगी। आपके जो मार्क्स होंगे, जो मेन परीक्षा का एग्ज़ाम होगा, जो मेन परीक्षा का रिजल्ट होगा, उसमें आपके नंबर में कटौती की जाएगी। साफ सीधी बात यहाँ पे ये बताई गई है। देन उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे वो है कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐड ऑन किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन किए जाएंगे। अभी हाल ही में आपका प्री बोर्ड की डेट अनाउंस होने वाली है, तो उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इस बार बढ़ाए जाएंगे। देन आगे चलते हैं, आगे कुछ विस्तृत रूप से बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब लोग खुद ही पढ़ सकते हो। 10वीं कक्षा में 50% प्रश्न कौशल आधारित होंगे। ठीक है, देन उसके बाद 12वीं कक्षा की बात करते हैं। 12वीं कक्षा में 40 से बढ़कर 50% तक कौशल आधारित होंगे। जितने भी प्रश्न रहेंगे कौशल आधारित होंगे। देन उसके बाद आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट यहाँ पे, अगले जो 2 पॉइंट हैं, इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, और केस स्टडी शामिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन आपका स्टडी क्वेश्चन में आधारित होंगे। दोनों अलग अलग डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो केस स्टडी होती है, जैसे एज लाइक सेंट्रल आइडिया, एज लाइक एक्सप्लेनेशन, एज लाइक कॉन्टेक्स्ट, वो सारे एड ऑन किए जाएंगे। देन सेकंड बिंदु आपका ये है, प्रश्नों का उद्देश्य रटने की बजाय समझ का मूल्यांकन करना होगा। मतलब आपको एक हिसाब से एज लाइक पूरी थ्योरी जो होती है, बहुत लोग होते हैं कि पूरी थ्योरी रट ली, याद कर ली, लाइन टू लाइन लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा उस चीज़ को डिटेल रूप से समझना पड़ेगा, डिटेल रूप से बात
की जाएगी उसके बारे में, तो आपको पूरा डिटेल रूप से समझाना पड़ेगा कि आप लिख क्या रहे हो, किस बारे में आपसे सवाल किया गया है। तो ये दोनों अपडेट आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो इनके बारे में जानकारी होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये जो 2 अपडेट हैं इनके बारे में आपने जान लिया। आगे की अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, जैसा भी कुछ भी होगा वो मैं आपको अपडेट दूंगा, न्यूज़ के ज़रिए दूंगा, और क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबसे मैं विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों से, अपने जितने भी खास हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।